अब कुछ ही दिन पहले की बात है जब मैं एक और बार डेथ नोट देख रहा था और जैसे ही ये एंड हुआ तब मेरे मन में एक सवाल आया। और अगर आपने भी डेथ नोट देखी है तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर डेथ नोट का असली विलन कौन था। अब जस्टिस और लॉ के हिसाब से देखे तो वो ऑब्वियसली कीरा था। ध्यान देना, कीरा था। पर इसके एंड में ही हमें एक हिंट दिया जाता है और उस हिंट को हम पहचान लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि असली विलन कौन था। अब ये पहली बार तो है नहीं जब हमें विलन इतना ज्यादा पसंद आया हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल डार्क नाइट है, बट डेथ नोट का विलन हमारे सामने होते हुए भी हमें नहीं दिखता। So, मैं हूँ प्रत्युष राजपुरोहित एंड यू आर इन द हीरोटोपिया नाउ। सो लेट्स बिगिन। तो डेथ नोट एक ऐसा एनिमे है जिसमें उसका मेन कैरेक्टर ही मेन विलन है। 2019 की जोकर में भी ठीक ऐसा ही था। जोकर ही मेन कैरेक्टर और मेन विलन दोनों था। डेथ नोट का मेन कैरेक्टर लाइट यागामी है और उसका फर्स्ट राइवल एल होता है। तो पहले एल लॉलियट की ही बात करते हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है कि एल पूरे डेथ नोट का सबसे फेमिलियर कैरेक्टर था और एक तरह से हम एल के साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर पाए और बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाए। और अगर हम लाइट को हीरो मान के चले तो भी हम एल को एज अ विलन कभी इमेजिन नहीं कर सकते। और एल विलन है भी नहीं, एल तो बस सिर्फ अपना काम कर रहा था। तो इस हिसाब से एल के विलन होने की पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। और इस एनिमे और विलन की बात करें तो इस एनिमे को बनाया ही इस तरह गया है कि सारे कैरेक्टर्स विलन लगे भी और ना भी। अब सब विलन कैसे है वो बताता हूँ। फर्स्ट लाइट। अब लाइट ने कितने सारे क्रिमिनल्स को मारा तो वो विलन हुआ ना। और अगर हम लाइट यागामी को हीरो माने तो एलएमएन उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे तो वो सब विलन हुए। और ह्यूमैनिटी की सोचे तो उस हिसाब से र्यूक विलन हुआ। और अगर सबके विलन ना होने की बात करें तो उस हिसाब से लाइट तो सिर्फ जस्टिस कर रहा था, एलएमएन तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और र्यूक का तो क्या कहना, उसे तो सिर्फ टाइम पास करना था और एप्पल्स खाने थे। तो इन सब बातों को ध्यान में लेते हुए एक्चुअल में इस एनिमे में कोई विलन है ही नहीं या सभी विलन थे। कोई सेंस है इस बात की? तो भी कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि लाइट यागामी ही विलन था। अब वो लोग सही भी है और गलत भी। अब लाइट यागामी की किस्मत से या कहो बदकिस्मती से उसे डेथ नोट मिली और ऐसा कोई चांस नहीं था कि वो डेथ नोट किसी और को दे दे, क्योंकि वो जानता था कि अगर डेथ नोट किसी गलत हाथों में पड़ी तो बहुत बुरा हो सकता था। और आप सोच के देखो, अगर डेथ नोट किसी इविल पर्सनैलिटी के हाथ लगती तो क्या होता, अर्थ पे कितनी तबाही होती कोई नहीं जानता। अब लाइट यागामी एकदम जीनियस, जेंटल और जेन्युइन टाइप का बंदा था और डेथ नोट का एक तरह से उसने एकदम सही से यूज किया। लाइट ने एक बार भी अपने प्रॉफिट के लिए डेथ नोट को यूज नहीं किया, चाहे उसमें उसका कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब क्रिमिनल्स को मारना अच्छा था, किसी ने कुछ कम बुरा किया होगा तो किसी ने कुछ ज्यादा, बट ये सब तय करने के लिए जस्टिस सिस्टम होता है और हर जगह जस्टिस सिस्टम अलग होता है और ये जस्टिस सिस्टम कभी परफेक्ट नहीं होता। और अगर ये परफेक्ट हो तो भी हमारी सिर्फ सोल ही सेटिस्फाई होगी, पर हम एक क्रिमिनल बन जाएंगे। जैसे आपके पेरेंट्स का किसी ने मर्डर कर दिया हो और बदला लेने के लिए आप उसके पेरेंट्स का मर्डर करके बोलो कि ये जस्टिस है, तो वो ठीक थोड़ी ना होगा। वर्ल्ड में तो एक किलर बढ़ जाएगा ना। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि लाइट अपना एक क्राइम फ्री वर्ल्ड बनाने गया था और उस क्राइम फ्री वर्ल्ड का गॉड बनना चाहता था। अब उसे पावर्स मिली है और उस पावर से वो जस्टिस सिस्टम बदल सकता है, तो वो आपके ऊपर है कि आप उसे अच्छा मानते हैं या बुरा। और देखो, अगर आपके पास या मेरे पास डेथ नोट होती तो हम उससे पहले अपने फायदे की सोचते और फिर शायद देश के बारे में कुछ सोचते, बट लाइट ने ऐसा नहीं किया। लाइट बस एक क्राइम फ्री वर्ल्ड बनाना चाहता था। उसका मोटिव सही था पर उसका तरीका ही गलत था। अब यागामी लाइट हमारी नजरों में हीरो फर्स्ट एपिसोड से ही था, बट वो विलन तब बनता है जब वो उसके रास्ते में आने वाली सारी रुकावटों को एलिमिनेट करने लगता है और एल को मारने के बाद वो एक्चुअल विलन बन जाता है हमारी नजरों में। लाइट कभी विलन था ही नहीं। अगर विलन कोई था तो वो था कीरा एक तरह से लाइट का अल्टर ईगो है। और डेथ नोट में जितनी भी बार लाइट का ये इविल लाफ हमें सुनने को मिलता था वो एक्चुअली कीरा का लाफ होता है। जब लाइट उस लड़की को उन गुंडों से बचाता है तब वो यागामी लाइट होता है और जब वो एल को मार देता है
तब वो कीरा होता है, पर जब वो एल को पकड़ता है तब वो लाइट होता है। और कहीं ना कहीं लाइट यूजाकी यानी एल को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था, पर कीरा ने एल को मारने के लिए उसे और रैम को मजबूर किया। और इसी से हमें पता चलता है कि डेथ नोट ने लाइट यागामी को करप्ट कर दिया था और इसी वजह से लाइट कीरा बना। इस एनिमे का विलन इस एनिमे का टाइटल यानी डेथ नोट ही थी। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि डेथ नोट के ऊपर भी एक विलन था जिसके बारे में अभी तक मैंने बात भी नहीं की है, और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि वो र्यूक था। हम पे संगत का बहुत असर होता है, जैसे हम हरामी फ्रेंड के साथ रहकर हरामी बन जाते हैं, वैसे ही र्यूक के साथ रहकर लाइट करप्ट हो गया था और कीरा बना। अब वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है तो मैं शॉर्ट में ही समझाता हूँ। र्यूक गॉड ऑफ डेथ है और इविलनेस उसकी रग रग में बहती है, और उसके साथ रहकर बेचारा लाइट भी करप्ट हो गया। र्यूक बहुत मतलबी शिनिगामी है, उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, और जेल में वो लाइट के साथ बोर ना हो इसलिए ही वो एंड में लाइट का नाम डेथ नोट में लिखकर उसे मार देता है। और वो ऐसा भी कहता है कि लाइट ने अब तक जो सब भी किया उसे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन शॉर्ट र्यूक को सिर्फ बकरे चाहिए होते हैं जो उसके ट्रैप में फंस सके। और इस हिसाब से एक थियरी पे नजर डाले तो र्यूक ने स्टार्टिंग में जानबूझ के डेथ नोट अर्थ पे गिराई थी ताकि उसका टाइम पास हो सके। सो फाइनल डिसीजन मेरा यही है कि र्यूक और डेथ नोट के मेन विलन है। और अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि र्यूक गॉड ऑफ डेथ है, ये सब तो उसका काम है इसलिए वो विलन नहीं है। हाँ ये सच है, बट सिर्फ शिनिगामी के लिए। हम ह्यूमंस के लिए र्यूक एक विलन ही है, पर र्यूक इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर र्यूक बोर ना होता तो डेथ नोट के इंसिडेंट्स होते ही नहीं। साला बोर हुआ उसमें इतने लोग मर गए, सीरियस होगा तो क्या होगा। अब वैसे बॉलीवुड के हिसाब से देखें तो जो मर जाता है वो विलन और जो जिंदा बचता है वो हीरो, पर डेथ नोट बॉलीवुड की नहीं है, इसलिए हीरो लाइट और एल और वही विलन र्यूक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मैंने इस वीडियो को थोड़ा बहुत डेथ नोट के जैसे बनाने की ट्राई की है। अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए हीरोटोपिया को, और लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड टू हीरोटोपिया।